1956 में इस इंसान ने हिंदुइज्म को 3,80,000 से भी ज्यादा लोगों के सामने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था एंड उसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बुद्धिज्म से कर्मा को रिमूव किया, रीबर्थ को रिमूव किया एंड इवन मेडिटेशन को भी रीडिफाइन किया। उन्होंने बुद्धिज्म का अपना खुद का एक वर्जन क्रिएट किया और कहा दिस इज द ओनली बुद्धिज्म दैट मेक्स सेंस। अब तक तुम समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका लॉजिक बहुत पावरफुल था। अगर बुद्धिज्म कहता है कि तुम्हारी जो सफरिंग्स है वो तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों की वजह से है, तो बुद्धिज्म एक और टूल बन जाता है ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर की ट्रेडिशनल बुद्धिज्म से जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्लियर थी। ट्रेडिशनल बुद्धिज्म विक्टिम को ही ब्लेम करता है। वो हमें सिखाता है कि जो तुम्हारा पास्ट लाइफ कर्मा है वो डिटरमाइन करता है तुम्हारे करंट सर्कमस्टेंसेस को। अगर तुम गरीब पैदा हुए या तुम किसी बीमारी के साथ पैदा हुए तो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म का इंटरप्रिटेशन कहेगा कि इसके पीछे का रीजन तुम्हारे बुरे कर्म है जो तुमने पिछले जन्म में किया। एंड डॉक्टर अंबेडकर ने इस इंटरप्रिटेशन को साइकोलॉजिकल पॉइजन कहा। उन्होंने कहा कि एक परफेक्ट टूल है ऑपरेसर्स के लिए, क्योंकि अगर लोग ये बिलीव कर लेंगे कि उनकी जो भी सफरिंग्स है वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से, उनके पिछले जन्म की गलतियों की वजह से है, तो वो कभी भी ऑपरेशर्स के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा रेडिकल चीज करी। उन्होंने बुद्धिज्म से कर्मा एज पास्ट लाइफ कॉजेशन को बाहर फेंका, उन्होंने रीबर्थ को बाहर फेंका। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तुम्हारी जो सफरिंग्स है वो कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है, तुम्हारी सफरिंग सोशल इनजस्टिस है। ही आर्ग्यूड कि कास्ट कोई पनिशमेंट नहीं है जो तुम्हें भगवान से या यूनिवर्स से मिली है। कास्ट सिर्फ एक मैन मेड सिस्टम है जो ताकतवर लोगों द्वारा बनाया गया है कमजोरों को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम मेडिटेशन करके दुनिया से एस्केप कर जा रहे हो। बुद्धिज्म का मतलब होना चाहिए कि तुम दुनिया को अपने एक्शंस का इस्तेमाल करके फिक्स कर रहे हो। एंड डॉक्टर अंबेडकर ने इस टाइप के बुद्धिज्म को नव्यान कहा, मतलब न्यू व्हीकल। ऐसा बुद्धिज्म जो रेशनैलिटी, मोरालिटी एंड सोशल रिवोल्यूशन पे फोकस करता है। एंड इसीलिए बहुत से ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट ऑफेंड भी हो गए। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर तुम कुछ भी अपनी मर्जी से डाल दोगे या निकाल दोगे। बुद्धा टॉट कर्मा एंड रीबर्थ एज सेंट्रल डॉक्ट्रिन। एंड अगर तुम इन्हीं चीजों को रिजेक्ट कर दोगे तो तुम फंडामेंटली बुद्धिज्म को ही चेंज कर दोगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि रिलीजन तभी मैटर करता है अगर वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है। तो अगर रिलीजियस टीचिंग ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रही है तो उन टीचिंग्स को री एग्जामिन करने की जरूरत है। उनके लिए अगर कोई रिलीजन कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता तो उसे फॉलो करना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। और ऐसी टीचिंग्स जो विक्टिम को ही ब्लेम करती है उनकी सफरिंग्स के लिए, ये सिर्फ यूजलेस नहीं है, ये हार्मफुल है। बाकी तुम डॉक्टर अंबेडकर के इस थॉट के बारे में क्या सोचते हो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना।